हेलो माय डियर पीएल लवर्स। और क्या हाल हैं आपके? सब बढ़िया। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी बकवास के एपिसोड 2 इंडिविजुअल सर्कमस्टांस। तो हमने देखा था येनवू अपने सर पे नमक का कटोरा पलटवाने के बाद अपनी कार के पास जाके कहता है, क्या था ये? पता नहीं, वेल छोड़ो। और वहीं पे अपनी चेयर डाल के भाई साहब ये तो हमारे सॉन्ग के गार्डन में डेरा डाल लेता है और सॉन्ग अपनी कॉफ़ी बना के लग जाता है फिर से अपनी राइटिंग करने के लिए। लेकिन भाई साहब ये वो उसे राइटिंग करने दे तो ना वो करे, वो तो लग जाता है गिटार लेके बाहर गार्डन में गाना गाने। और कोई नहीं सुन रहा उसका गाना, लेकिन फुल मस्ती में गा रहा है। और हमारा सॉन्ग बिल्कुल इरिटेट हो चुका है इस गाने से। और खुद ही फिर ये वो कहता है माय प्लेजर गाना गाने के बाद। और इस चक्कर में हमारा सॉन्ग अपना सर पकड़ लेता है और मतलब ही इज़ ऑलरेडी मैड। ठीक है। और फिर हमारा येनवो थक थका के अपनी चेयर पे फिर वापस बैठ जाता है। उसके बाद सॉन्ग आता है वापस अपने गार्डन में बैठने के लिए जैसे वो रोज़ आता था। और उससे कहता है, वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी नावल पे मूवी बनाना चाहता हूँ। तो हमारा सॉन्ग कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, तो तुम यहाँ से चले जाओ। और अपना पैर जैसे टेबल में मारता है तो खुद को ही मार के और इरिटेट होता हुआ अपने कमरे में फिर वापस चला जाता है। और बैठ के भाई साहब फिर लेके बैठ जाता है अपना लैपटॉप और वहीं बैठा बैठा लिखता रहता है। लेकिन हमारा येनवू तो भाई उसे इरिटेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। बाहर बैठ के नूडल्स बना के खा रहा होता है, उससे भी पूछता है कि तुम्हें चाहिए, लेकिन हमारा सॉन्ग मना कर देता है कि तुम ही खा लो अपने आप ही। और फिर फ़ोन करता है पुलिस को, और पुलिस भी भाई कॉल रखने से पहले आ जाती है। और उसके बाद येनवू को बुलाया जाता है कि यहाँ आओ। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या आप दोनों फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई है? तो सॉन्ग कहता है कि नहीं, आप अपने प्रोसीजर के हिसाब से काम करें। लेकिन दूसरा पुलिस ऑफिसर तो भाई ये मान चुका था कि दोनों फ्रेंड हैं और ये लड़के बैठे हैं। तो हमारा येनवू कहता है कि आप लोगों को परेशान करने के लिए सॉरी, मेरे पास कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे मेरे फ्रेंड से माफ़ी मांगनी है, तो इसलिए आपके इस बिज़ी टाइम में आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी। फिर दूसरा पुलिस वाला कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि पहले रेस्टोरेंट में लाइन लग चुकी है खाने के लिए और मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो यहाँ से। तो वो सैल्यूट करके उन्हें वहाँ से भेज देता है कि हैव अ नाइस डे सर। और हमारा तो उन पुलिस ऑफिसर्स के जाने के बाद येनवू सॉन्ग से कहता है कि मुझे अपना वॉशरूम यूज़ करने दो। तो सॉन्ग मना कर देता है कि नहीं। फिर येनवू कहता है कि प्लीज़ मुझे करने दो वरना मैं यहीं पे ही कर दूँगा, प्लीज़ मुझे यूज़ करने दो। तो सॉन्ग कहता है जाओ कर लो। फिर उसके जाने के बाद वो अपना लैपटॉप लेके फिर से स्टोरी लिखने बैठ जाता है। और येनवू वॉशरूम से बाहर निकल के कहता है कि बड़ा अच्छा घर बना रखा है इसने। तो फिर सॉन्ग कहता है कि अगर तुम्हारा बाथरूम यूज़ करना हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे तुम्हें मेरा नंबर, मेरे घर का पता कैसे मिला? तो सॉन्ग के पूछने पे येनवू बता देता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में एक आदमी को जानता हूँ, उससे मुझे तुम्हारा नंबर मिल गया था। और जैसे ही वो उसकी नॉवल के बारे में कुछ बोलना चाह रहा होता है तो सॉन्ग येनवू को धक्के देके घर से बाहर निकालने लगता है। तो फिर येनवू कहता है कि तुम मुझे बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? सॉन्ग कहता है कि नहीं, मैंने मिस नहीं किया। तो येनवू बताता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और वो तुम थे जो अचानक से डिसअपीयर हो गए थे, मैं नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है कि हमारा येनवू एक गेट के बाहर खड़ा होकर पासवर्ड डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लग नहीं रहा। तो उस घर की शायद ओनर होती हैं, वो आ जाती है और कहती हैं तुम क्या कर रहे हो? तो फिर वो पूछता है कि मेरा फ्रेंड रहता था यहाँ, कहाँ गया? तो उनके कहने पे पता चल जाता है कि वो चला गया। फिर वो कॉलेज जाता है, वहाँ फ्रेंड से पूछता है कि तुमने सॉन्ग नाम के लड़के को देखा है? तो वो लड़के कहते हैं तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम लोगों की लड़ाई हो गई है? तो कहते हैं नहीं, सिर्फ मैं उससे मतलब कांटेक्ट नहीं बना पा रहा। तो फिर वो लड़के ये बोल के चले जाते हैं कि अगर तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई है तो वो कुछ दिन में तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो हमारा फिर से वापस रियलिटी में आ जाता है शो। और हमारा जो राइटर है वो लिख रहा होता है युंजी और हमारी मीशो के बारे में फिर से, कि मीशो युंजी जो कि इतना स्वीट है उसे देखते हुए सिर्फ यही सोच रही थी कि उसने मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मैं मतलब इतने टाइम के लिए डिसअपेयर हो गई थी अचानक से, तो उस रीज़न के बारे में उसने क्यों नहीं पूछा। फिर वो सोचती रहती है अपने ही माइंड में कि जिस टाइम में मैं यहाँ नहीं थी तो यूजी शायद मुझसे नफ़रत करता होगा मुझे ढूंढने की बजाय। तो वो इस कंक्लूज़न पे आ गई थी। इसके बाद तो उसकी हिम्मत नहीं हुई ये सारे क्वेश्चन जो उसके दिमाग में चल रहे थे
वो युंजी से पूछने के, इसलिए वो उन क्वेश्चंस को अपने माइंड में ही रहने देती है। तो भाई कुल मिला के मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी जो चल रही है ना, ये हमारे राइटर और डायरेक्टर की ही चल रही है, जो कॉमिक में लिखी जा रही है, नॉवल में जो लिखी जा रही है, सॉरी। तो फिर ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए उनकी रात जारी होती है। अंदर से हमारा सॉन्ग येनवू को देख रहा होता है, और येनवू बाहर से अंदर की साइड सॉन्ग को देख रहा होता है। फिर इसी तरह से अगला दिन हो जाता है, और हमारा जो सॉन्ग है वो रोज़ की तरह एज यूजुअल स्केड्यूल के हिसाब से बाहर आता है और अपने टेबल पे बैठ जाता है। फिर हमारा येनवू अपने टेंट से बाहर निकलता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग, आज का दिन जो है बहुत अच्छा है ना, और उतर के फिर वापस से आ जाता है सॉन्ग को परेशान करने के लिए। और फिर जैसे ही वो कहता है कि तुम्हारे नाश्ते के बारे में क्या, तुम तो सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट करने की आदी हो ना, तो फिर सॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं करना, और ये बोल के वापस से अंदर चला जाता है। तो हमारा येनवू कहता है ये कैसा आदमी है भाई। हमारा सॉन्ग वापस से अपनी स्टोरी लिखने लग जाता है, और सॉन्ग गायब हो, येनवू वहाँ से गायब होता है। तो सॉन्ग सोचता है कि ये कहाँ चला गया, सोच ही रहा होता है। इतने में वो वापस से भाई साहब खाना लेके आ जाता है और उसे फ्राई करने लगता है बारबेक्यू, और फिर उससे इरिटेट होकर अपनी कार लेके सॉन्ग वहाँ से जाने लगता है। येनवू कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो सॉन्ग कहता है कि तुमसे मतलब, और अपनी कार में बैठ के निकल जाता है लंबे सफ़र पर। और हमारा येनवू सॉन्ग को देखता ही रह जाता है, कुछ नहीं बोल पाता वो। और फिर सॉन्ग को फ़ोन आता है उसके मैनेजर का, और वो माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से ये हुआ है, मैं कल आके इस बारे में अपने आप देख लूँगा, उससे भगा दूँगा, ठीक है। फिर हमारा राइटर चलता जाता है उतर के, फिर एक जगह पहुंचता है, मतलब ये सुबह का दोपहर का निकला हुआ है और शाम हो चुकी है, सनसेट का टाइम है। वहाँ पे खड़ा होकर आराम से सनसेट के नज़ारे लेता है। नज़ारे लेने के बाद जब वो रात को वापस आता है, तो अपने ही घर के बाहर दूसरी जगह पे अपनी कार पार्क कर देता है, और सोचता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जब मेरा घर मेरे सामने ही है, मैं वहाँ क्यों नहीं जा रहा। अब जाए कैसे बेचारा, क्योंकि ये वो तो इसके घर के बाहर डेरा डाल के पड़ा है, पूरा टेंट वेंट लेके तैयार। फिर इतने में सोच ही रहा होता है कि येनवू से कॉल कर देता है, लेकिन सॉन्ग उसका फ़ोन ही नहीं उठाता है। और फिर यहीं पे ये एपिसोड हो जाता है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टाटा।